ब्रह्म भाव और सर्वात्म भाव में अंतर क्या है। साथ ही साथ अहमदाबाद से एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि ब्रह्म भाव यानी ये भी एक भाव की अवस्था है या ब्रह्म भाव क्या होता है। अर्थात ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, अतः इन दोनों ही प्रश्नों को हम प्रथम ले रहे हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्म भाव यानी ये कोई भाव या अवस्था है, तो ये बता दो, ब्रह्म भाव एक भाव भी है और वो भाव में होने वाली अवस्था भी है। भगवद इच्छा से जीव के अंदर अदृश्य रहा हुआ आनंदांश, जैसा कि हमारे आचार्यों ने बताया कि गुप्तानंदा यतो जीवः निरानंदम जगद यतः पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् जीवैहि सेव्यैहि सुखार्थिभिः। यानी गुप्तानंदा यतो जीवः, जीव वो गुप्त आनंद वाला है। हम भी भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के अंश ही हैं, जैसा कि आप श्री ने गीता में बताया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वैसे ही पर वह आनंदांश हम में प्रकट नहीं है, गुप्त है। गुप्तानंदा यतो जीवा, और इसीलिए हमें कभी कभी आनंद आता है, पर बाकी तो हमारा आनंद गुप्त रहता है। और इसलिए हर एक जीवात्मा की एक ही खोज है, और वो है आनंद की खोज। तो उस आनंद की खोज को पूर्ण करने के लिए जब जीवात्मा पर भगवद कृपा होती है और भगवद कृपा वश उसके अंदर रहा हुआ जो गुप्त आनंद स्वरूप भाव है भगवान का, वो जब प्रकट हो जाता है और उसके शरीर की जड़ता चली जाती है। दूसरी और बात है, जिसमें शरीर की जड़ता चली जाती है और आनंदांश प्रकट होने के साथ अपना सब कुछ उसे सच्चिदानंद रूप ही महसूस होता है, सब कुछ सच्चिदानंद रूप। फिर वो शरीर को शरीर के रूप में न देख करके वो आनंदांश के रूप में देखना प्रारंभ कर देता है। और जब वो यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसको ब्रह्म भाव हो गया। और ब्रह्म भाव होते ही गीता जी के 18वें अध्याय में जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से बताते हैं कि ब्रह्म भाव मिलते ही वो जीवात्मा क्या करने लगता है, तो कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान गीता जी के 18वें अध्याय में अंत में ये बात बताते हैं कि ब्रह्म भूत, जिसको ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया, मतलब अपना आप सब कुछ उसे, दूसरों की बात नहीं चल रही यहां पर अपने आप के अंदर उसे ब्रह्म का एहसास, यहां ब्रह्म, वहां ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होने लग जाए। ब्रह्मैव अधस्तात् ब्रह्मैव उपरिष्टात् ब्रह्मैव सर्वतः, सब जगह सर्वत्र सब कुछ ब्रह्म ही है, मेरा सब कुछ आनंद रूप ब्रह्म रूप है। ये जब उसको एहसास होने लग जाए, और ब्रह्म का स्वभाव क्या है, आनंद, तो जब वो आनंद में स्थित हो जाए, और जब आनंद में स्थित होता है तो उसका स्वभाव कैसा बन जाता है, जैसा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। न शोचति, शोच का अर्थ होता है शोक करना, फिर उसको दुख नहीं होता है। अगर ब्रह्म भाव प्राप्त व्यक्ति को अपशब्द भी कह दिया जाए, मार दिया जाए, उसको भला बुरा कहा जाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे जड़ भरत जी, श्रीमद् भागवत जी की कथा आपने श्रवण की होगी, जैसे जड़ भरत जी, तो उन्हें ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया। पालकी उठाने को बोला, पालकी उठा ली, सर रखने को बोला, चोरों के राजा ने सर रख दिया, खाने को बोला खा दिया, जाने को बोला चले गए, घर से निकलने को बोला घर से निकल गए। उन्हें जड़ कहा गया, तो भी भरत जी को जड़ कहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं। वो अपनी आनंद, अपनी मस्ती, अपने निजानंद में स्थित, तो न शोचती, न उसे किसी भी प्रकार का शोक
यानी दुख होता है, ना ही किसी भी प्रकार की चिंता होती है। और इसीलिए न कांक्षति, वो फिर किसी भी प्रकार की आकांक्षाएं भी किसी से नहीं रखता। और समस्त सर्वेषु भूतेषु, फिर धीरे धीरे उस ब्रह्म भाव वाले व्यक्ति को जब सर्वत्र वो भाव होता है तब वो समान हो जाता है सबके लिए, अपना कौन पराया कौन। फिर ये बोलने में नहीं, वो व्यवहार में होता है। इसको ब्रह्म भाव कहते हैं। और ब्रह्म भाव को भगवान की सेवा से सायुज्य, मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने सर्वरूप को, भगवान को ही अपने सभी रूप से जो जानने लग जाए वो ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी है। और अपने ही सारे विषयों में उसको ब्रह्माग्र दर्शन होने लग जाए, वो ब्रह्म भाव। अब हम उस विषय का भी जवाब लेते हैं कि ब्रह्म भाव और सर्वात्म भाव में अंतर क्या है। तो ब्रह्म भाव तो आप समझ चुके। अब सर्वात्म भाव मतलब हमारे गुरुवरी हमको बताते हैं, सर्वात्म भाव को अगर व्याख्यायित करना हो तो 3 प्रकार से व्याख्या उसकी हो सकती है। सर्वस्य आत्मनो भाव सर्वात्म भाव, सर्वस्मिन् आत्मनो भाव सर्वात्म भाव, सर्वोपि आत्मनो भाव सर्वात्म भाव। तो जो गोपी जनों को प्राप्त था, सर्वात्म भाव का अर्थ यही है, जैसे कि सब, मैंने 3 बातें बताई, उसका अनुवाद बता देता हूं। सर्वस्य आत्मनो भाव, सभी के आत्मा का एहसास आपको होना, हो सर्वात्म भाव है। सभी के अंदर आत्मा है, इसलिए जो मुझे कष्ट होता है वो दूसरे को भी हो सकता है। मुझे कोई अपशब्द कहे, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दूसरों को अपशब्द न दूं। कोई मुझे ठगे, ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दूसरों को न ठगूं। अर्थात सब में उसी आत्मा का एहसास होना। सर्वस्मिन् आत्मनो भावः, उस एक परमात्मा को सब में देखना। सर्वस्मिन्, सभी में उस परमात्मा को देखना, ये दूसरे स्टेज का सर्वात्म भाव है कि वही सब में विराजमान है, कण कण में विद्यमान है। पर गोपी जनों को जो सर्वात्म भाव प्राप्त था वो उत्तमोत्तम था कि सर्वोपि आत्मनो भाव, सारे भाव इसी के लिए होना। अर्थात मेरा जो परब्रह्म प्रियतम परमात्मा श्री कृष्ण आनंद घन है, उन्हीं के अंदर मेरा आत्म तत्व स्थिर हो जाना, यही सर्वात्म भाव है। इस सर्वात्म भाव की व्युत्पत्ति यहां करते हैं कि मेरा जो प्रभु है, मेरा जो ईश्वर है, मेरा कन्हैया, मेरा प्रियतम, वही मम मात पिता संतान सखा भगिनी भ्राता सर्वस्व तू ही, मुझे ईश्वर की अभिलाष नहीं, सर्वस्व तू ही भगवान तू ही। जैसा कि हम बोलते तो हैं पर वो बात हमारे सिर्फ शब्दों तक रहती है। जब कभी कुछ लोग मंदिर में जाते तो बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पर हम ये सिर्फ बोलते हैं। सच बताना, आप जो बोले वो व्यवहार में आता है? हम यही बात गुरु के सामने, भगवान के सामने जाके बोलते क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो मेरे लिए। और ये बोलने के बाद हम कहते हैं प्रभु तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, तो बस इतनी कृपा करना कि मेरे घर में जो मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा पति है, मेरी पत्नी, उसको ठीक रखना। अरे तो फिर ये सामने कौन है जिसको हमने अभी सारे भाव कहे? तो सर्वोपि आत्मनो भाव, सारे भाव उसी के लिए, अर्थात भाई का भाव, बहन का भाव, प्रेम का भाव, सारे भाव उसी में हो, ये सर्वात्म भाव। हमारे जितने भाव हैं, बाल भाव, अर्थात हम बालक के रूप में प्रेम करना चाहते तो भी उसी को करें, हम पिता के रूप में आदर देना चाहते तो उसी को दें, गुरु के रूप में देखें तो उसी को देखें, हमारे प्रियतम हमारे स्वामी के रूप में देखें तो भी उसी को देखें। अर्थात सभी भाव उसमें सम्मिलित हो जाए और उसके अलावा कुछ न दिखना, यह सर्वात्म भाव है। और यह सर्वात्म भाव ही भगवत प्रेम और भगवान